हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सिराज एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, कल सुबह ही मैंने अनाउंस किया था कि शाम को हम और एक लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। लेकिन ये लेक्चर किस पे होगा? प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन जो पेपर आया है फरवरी 2020 का पेपर आया है। मेरे पास 20 सीरीज हैं। बाकी स्टूडेंट के पास बहुत सारे सीरीज होंगे, ए बी सी डी हो, लेकिन मेरे पास 20 सीरीज का है। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस में मतलब यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऑर्डर अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले और एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन नहीं, एक अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आई नो दैट, न मेरे वीडियोस पढ़े, न ठीक से किताब पे पढ़ा, तो वो बहुत ही परेशान है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा डोंट गेट पैनिक। मुझे पता है कि कल आपका एग्जाम है। जस्ट स्पेंड 1.5 आवर, खाली 1 या 1.5 घंटा आप इस वीडियो को देखो। आई स्वेयर बाय अल्लाह, अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा, चाहे आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चाहे मेरे वीडियोस को देखा या नहीं देखा, लेकिन इस वक्त आज का वीडियो जो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, तो आई गारंटी यू बेटा, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम 60 में से 30 to 40 क्वेश्चंस कल आपको ठीक होंगे। आई गारंटी यू। तो इसलिए बेटा डोंट गेट पैनिक, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। जो मैंने 5 वीडियोस में एक्सप्लेन किया वो आप बेटा आराम से इस वीडियो में समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हियर वी आर। तो हमारा जो टॉपिक है, हाँ, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, अभी इसका इश्यू चल रहा है, 1 मिनट। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से देखिए। ग्लोबल कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। ये डेफिनेशन किसी ने दी है, ये डेविड वेसलर की डेफिनेशन है। इससे क्या डिफाइन कर सकते हैं? नंबर 1, मेमोरी नो, लर्निंग नो, क्रिएटिविटी नो, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। सो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी ऑप्शन है। तो ये मैंने पढ़ाया है आपको कि क्या ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील विद एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, ये ऑलरेडी हमने किया है। नंबर 2 क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, IQ of 100 is defined as, ये क्वेश्चन भी हमने किया। जब हम IQ देखते हैं, अगर आपका वैल्यू 100 है तो यू आर एवरेज। यहां पे एवरेज है, दिस इज बिलो एवरेज, दिस इज अबव एवरेज। तो अगर आपका IQ 100 है तो यू आर एवरेज। देखिए 4 ऑप्शन है, एवरेज लेवल इंटेलिजेंस, अबव एवरेज लेवल, बिलो एवरेज लेवल, नन ऑफ द अबव। सच बोलना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ही वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा ए पार्ट आंसर आएगा। इट इज एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा है। ओके, नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द कंपोनेंट ऑफ। सुबह ही हमने एक थ्योरी पढ़ी इंटेलिजेंस में, इंटरपर्सनल यानी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी। वहां पे 8 इंटेलिजेंस है, और उन 8 इंटेलिजेंस में बेटा एक पॉइंट क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहां पे तीसरा क्वेश्चन जो है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द कंपोनेंट ऑफ। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आएगा? सुपरमैन ने दिया इंटरपर्सनल, नो। गार्डनर ने, यस। विलफोर्ड ने, नो। नन ऑफ द अबव। तो इट इज गार्डनर्स थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा ऑप्शन नंबर बी है, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए अगर इस ऑप्शन को देखेंगे ना, सुपरमैन ने कितने फैक्टर्स कहे? 2, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, राइट। गुलिफोर्ड ने कहा 3, 120 एबिलिटीज आर देयर, प्रोडक्ट,
ऑपरेशन एंड कंटेंट, ये हमेशा याद रखना बेटा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिप्रेशन इज रिलेटेड टू, देखो रिप्रेशन जो है, रिप्रेशन इज बेसिकली एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कल मैंने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, सुबह ही मैंने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाया, यहां कल मैंने पढ़ाया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में रैशनलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, कंपनसेशन है, रिप्रेशन है, डिनाइल है, फैंटेसी है, बहुत सारे हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सच बोलो, किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो यहां पे ऑप्शन देखे, रिप्रेशन इज रिलेटेड टू फ्राइड, कर्ट लेविन, एम्बेनगॉस, नन। तो इट इज फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 4 A part is the right answer. Question number 4, it is the A option that is correct. I hope you are getting it very easily. This is very simple. Okay. Question number 5. The person with IQ below 70. देखिए अगेन बेटा, अगेन ये मैंने ऑलरेडी कहा है, अगर IQ लेवल किसी का बिलो आता है तो उसको हम मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। सच बोलना, ये पढ़ा है हमने, एग्जैक्टली पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, द पर्सन विद IQ बिलो 70 इज कंसिडर्ड एज, पहला ही ऑप्शन है मेंटली रिटार्डेड, बाकी ऑप्शन देखो ही मत। तो क्वेश्चन नंबर 5 इट इज ए पार्ट। बी पार्ट इसका अगर देखेंगे, एवरेज इंटेलिजेंस नहीं, अबव एवरेज नहीं, नन ऑफ द अबव। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, टैट इज यूज्ड टू असेस, टैट थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, तो इट इज यूज्ड टू असेस द पर्सनैलिटी। तो बेटा पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए पार्ट, इट इज ए। टैट, रिब, MMPI 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ये सारे पर्सनैलिटी के इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। आई होप बेटा यू आर एंजॉयिंग द क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, which of the following has been devised as a method for uncovering unconscious motives? याद रखना है बेटा, अगर आप वो मेथड जो कॉन्शियस लेवल को रिवील करता है, दैट इज बिहेवियरल असेसमेंट। वो आपका जो दिखता है व्हाट यू आर, तो वहां पे बिहेवियरल। अगर आप अनकॉन्शियस को रिवील करते हो, तो मैंने पहले ही बताया दैट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्ट, कोई चीज प्रोजेक्ट आउट करना, आपके अनकॉन्शियस से कोई किसी चीज को निकालना। तो अनकॉन्शियस को रिवील करने के लिए यू हैव द मेथड दैट इज अ प्रोजेक्टिव मेथड। तो ऑप्शन नंबर बी, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी दिया है, बट इट इज रॉन्ग। बिहेवियरल असेसमेंट हम कॉन्शियस लेवल को रिवील करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 जो है इट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसमें हम अनकॉन्शियस को अनकवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 इज बी ऑप्शन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इमोशनल रिलीज इज कार्ड। देखिए, जब आपके इमोशंस भरे पड़ते हैं, अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है, उनको बाहर निकालने को कहते हैं कैथारसिस। क्या कहते हैं? तो पहला ही ऑप्शन है कैथारसिस। क्वेश्चन नंबर 8 इज ए। ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया, तो लेकिन यहां पे बता रहा हूं कि पेंट आउट ऑफ इमोशंस, यानी इमोशनल रिलीज, इमोशन को बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं कैथारसिस। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिएगा। individual abilities to understand complex ideas and adapt effectively to the environment। ये तो ऑलरेडी आपको पता है, अगर इंडिविजुअल अंडरस्टैंड करेगा कॉम्प्लेक्स चीजों को, फिर अपने आप को एडजस्ट करवाएगा एनवायरमेंट में, दैट इज नन अनदर पर्सन, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी जहां पे भी आप देखोगे ना, दैट इज इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इट इज बी पार्ट, इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है बेटा। आई होप कि आपके पास, सभी के पास पेपर होगा इंशाल्लाह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये डेफिनेशन किसने दी है? कौन सी डेफिनेशन? अ ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, टू एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील विद इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। याद आया? इट इज डेविड वेस्लर। राइट माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10A, क्वेश्चन नंबर 10A। अभी तो ये क्वेश्चन चल रहा था डेविड वेस्लर का। पास मॉडल किसने दिया? जेपी दास ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 इट इज सी पार्ट, जेपी दास। याद आया? मैंने सारे क्वेश्चंस को बेटा कवर किया है। प्लीज गो थ्रू द वीडियोस। अगर उन वीडियोस को देखोगे, ये क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपको मतलब क्या कुछ नहीं दिखेगा, ये फिंगर टिप्स पे आप इसको करोगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज आल्सो कॉल्ड स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक। स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक। देखिए बेटा, इट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन है बेटा,
ट्राइआर्किक थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड स्टर्नबर्ग्स थ्योरी। ओके, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्लियर। 13 का बी है, 13 का बेटा बी है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 3 कंपोनेंट से कौन कौन? कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्सचुअल। देखिए सी ऑप्शन इज क्लियर, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। क्वेश्चन नंबर 14 सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 सी ऑप्शन, राइट। ओके, आई होप बेटा यू आर एंजॉयिंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। the word motivation has its root in the Latin word movere। सुबह सुबह ही पढ़ा। what does it mean? to sleep? no. to wait? no. to propose? no. to move? yes, exactly, it is to move. to move towards the activity। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा बी, क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा भाई बी। ओके, टू मूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द नीड फॉर अचीवमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड। ये भी कोई पूछने की बात है? मैकलेंड ने, डेविड मैकलेंड। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 16 का ए है, 16 का एक है। सुबह सुबह ही पढ़ा है, ताजा ताजा होगा इसलिए पढ़ा होगा। पावर मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, ये किसने दिया था? मैकलेंड ने। ओके, हाँ जी बेटा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज टर्म्ड एज नेगेटिव इमोशन? देखिए, amusement, it is positive. joy, it is positive. curiosity, it is positive. fear, डर, that is negative, that is negative. So what is negative emotion? Negative emotion is fear, anger, disgust, okay, sadness, they are the negative emotions. तो 12 का आएगा डी पार्ट। सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा डी ऑप्शन। ओके, तो चलते हैं बेटा 18 क्वेश्चन पे। फ्रस्ट्रेशन मेनली अराइज ड्यू टू द सोर्स विच इंक्लूड। फ्रस्ट्रेशन कैसे होगा? फिजिकल कंडीशंस भी अगर होगी तो इससे भी होगा, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज क्लियर। तो फ्रस्ट्रेशन सभी चीजों से हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर आपके नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं तो आपको गोल जब आपका सेटिस्फाई नहीं होता, टारगेट अचीव नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली उठती है इंसान को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा डी ऑप्शन है बेटा, वेरी क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। मैंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सैलोवी एंड मियर, लेकिन इमोशनल कोफिशिएंट दैट इज गोलमैन, डैनियल गोलमैन। कहा था मैंने 19 का बेटा, शाबाश, 19 का बेटा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ओके, चलते हैं 20 पे। बायोलॉजिकल ड्राइवर्स आर एसेंशियल बिकॉज दे मेंटेन होमोस्टैसिस, दे मेंटेन द होमोस्टैसिस। पहला ही ऑप्शन है 20 का। होमोस्टैसिस का मतलब है दे कीप ए बैलेंस इन द बॉडी, दे कीप ए बैलेंस इन द बॉडी। तो बायोलॉजिकल मोटिव्स हमारे हैं, दे कीप ए बैलेंस। तो ऑप्शन ए इज क्लियर, ऑप्शन ए इज क्लियर। 21 का, motivation could be considered as an instinctual response, a modification of behavior and acquired, it is an energizer of behavior। मैंने आपको कल कहा कि एक अंदर से एक फोर्स है जो आपको बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है, तो इट इज एन एनर्जाइजर ऑफ बिहेवियर। तो डी ऑप्शन इज वेरी क्लियर, 21 का डी है, 21 का डी है, शाबाश। 22, people in every culture express emotions with the same facial gestures, these gestures are बेटा innate। जो facial expressions होते हैं वो innate, inborn होते हैं। तो 22 का आएगा बेटा A, 22 का A आएगा। ओके, by which of the following is expression of achievement motivation? हाँ, by which of the following is expression of achievement motivation? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि अगर आपने किसी डिफिकल्ट चीज को अचीव किया तो यू आर मोटिवेटेड, तो इसका मतलब है यहां पे डिफिकल्ट टास्क, व्हेन यू डू द डिफिकल्ट टास्क आप कहते हो यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आप कहोगे आई हैव अचीव्ड समथिंग। तो अचीवमेंट के लिए डिफिकल्टी ऑफ द टास्क इज राइट ऑप्शन। तो 23 का बेटा जी आएगा डी। ओके, a motivated state caused by psychological deviation such as a lack of food। कल ही सुबह मैंने कहा lack of anything, food, water, that is need। देखना क्या है भाई, डी ऑप्शन इज क्लियर, 24 का डी है। whenever there is deficiency of food, deficiency of water, deficiency of anything, lack of anything, that is need। ओके, ये भी कोई पूछने की बात है, यूं आपको आएगा, सुबह ही पढ़ा था। हाँ जी बेटा, 25 का क्वेश्चन देखें।
हाँ, मोटिवेटेड ये हो गया। मैस्लो प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, कौन सी थ्योरी? नीड हायरार्की। याद आया? कितनी नीड्स? 5 नीड्स, वहां पे 5 नीड्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, ओके, माय डियर वेल विशर्स, 25 का मैस्लो का आएगा नीड हायरार्की, दैट इज सी ऑप्शन। 25 का सी। ओके, नीड फॉर अचीवमेंट वाज एक्सटेंसिवली स्टेट बाय, रिपीट क्वेश्चन आ गया। नीड अचीवमेंट किसने? मैकलिन ने। 26 का बी, 26 का बी। अचीवमेंट मोटिवेशन ये मैकलिन ने दिया है। डिजायर टू अकम्पॉलिश इज रिलेटेड टू, किसी चीज को डिजायर टू अकम्पॉलिश, दैट इज ड्राइव रिडक्शन, मगर यहां पे ड्राइव रिडक्शन नहीं है, तो नीड फॉर अचीवमेंट, तो नीड फॉर अचीवमेंट इज द करेक्ट आंसर 27 का। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीड फॉर अचीवमेंट, डिजायर टू अकम्पॉलिश, किसी चीज को नीड को अकम्पॉलिश करना, इसका क्या मतलब है? आपने नीड को सेटिस्फाई किया गया, यानी नीड अचीवमेंट। सॉरी ना 27 का ड्राइव रिडक्शन आएगा। व्हेन यू अकम्पॉलिश अ डिजायर, दैट इज कॉल्ड ड्राइव रिडक्शन। 27 का डी है, 27 का डी है। ओके, 28 देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ वाज डिवाइडेड बाय, याद करो मेरा बेटा, मैंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने, तो ऑप्शन नंबर सी, 28 का सी है, 28 का सी है, विलियम स्टर्न इज द राइट आंसर। तो हो गया 27, 28 भी हो गया। तो चलते हैं बेटा 29 पे, 29 पे। आई होप बेटा वी ऑल आर एंजॉइंग दिस लेक्चर, we all are mashallah enjoying. Okay, stay tuned with your shahid sir. Right, triarchic theory of intelligence was proposed by, again beta it is Sternberg. तो 29 ये repeatedly questions आए हैं, तो it is B option, Sternberg ने triarchic theory का concept दिया है। The first French psychologist who gave the first intelligence scale to measure intelligence, याद करो मैंने कहा था the first person who defined intelligence in 1905, that is Alfred Binet। पूछने की बात है ना। तो 30 में आएगा A, तो 30 अल्फ्रेड बिनेट जो है वो पहला शख्स है जिसने पहला मेजरमेंट स्केल अचीव किया था, बनाया था। 31 पे आते हैं, विच एरिया इन साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू टॉपिक्स लाइक होप, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस। देखो, व्हेन यू आर हैप्पी आर यू पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक यू आर पॉजिटिव। व्हेन यू हैव अ होप यू आर पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना बेटा। तो 31 का डी है, 31 का डी है, तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, दैट्स पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, ओके, ये सारी चीजें हम बेटा पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन इज अचीवमेंट, ड्राइव, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन। अगर नीड होता तो नीड है, नीड के बाद दूसरा क्या है? ड्राइव, तो ड्राइव इज द फर्स्ट। 32 का बी है, 32 का भाई बी है, ये बेटा याद रखना, 32 का बी है, 32 का बी है, शाबाश, 32 का बी। चलते हैं 33, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी कंसिडर्स ह्यूमन्स एज, हाँ ये पहला ही है, ये पहला है एक्टिव, गुड एंड फुल ऑफ पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 का बेटा ए आएगा, 33 का ए आएगा। इब्राहिम मास्लो बिलोंग्स टू विच स्कूल? इब्राहिम मास्लो किस स्कूल से बिलोंग करता है? ह्यूमनिस्टिक स्कूल से, तो ऑप्शन बी इज क्लियर। अल्लाह की कसम इतना इजी पेपर है, अगर इस पेपर को आप पढ़ोगे आराम से, सभी क्वेश्चन को याद करोगे, रट्टा याद करोगे, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 30 क्वेश्चन आराम से इस क्वेश्चन पेपर से मिल सकते हैं, अगर आप चाहते हो पढ़ना, अगर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 35, साइकोलॉजिस्ट्स यूज डैश टू मेजर पर्सनैलिटी, हाँ क्वेश्चनियर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, बोथ एंड बी, एग्जैक्टली कल ही मैंने कहा MMPI क्या है? क्वेश्चनियर है। 16PF क्या है? क्वेश्चनियर है। तो क्वेश्चनियर प्लस प्रोजेक्टिव टेक्निक दोनों चीजें यूज होती हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, तो 35 का सी ऑप्शन है, 35 का बेटा सी ऑप्शन है। आई होप बेटा इट इज क्लियर। नंबर 36, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द डैश ऑपरेट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी ईगो है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर क्या है? ईद है, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी क्या है? सुपर ईगो है। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी है, तो क्या आएगा? ईगो आएगा ना, तो 36 का बी है, 36 का बी है, शाबाश, 36 का बी। चल दे बेटा 37, डैश बिलीव्ड दैट ड्रीम्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस। जो ड्रीम का कॉन्सेप्ट है ना, वो ड्रीम का मतलब ये अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट किसने दिया? नन अदर देन सिगमंड फ्राइड। तो ये फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, 37 का बी,
37 का बी। बेटा आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, प्लीज मेरी बातों को जहन में रखो, इंशाल्लाह कल आपका पेपर अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से। क्वेश्चन नंबर 38, एट विच साइकोसेक्चुअल स्टेज और सेक्चुअल फीलिंग रिप्रेस, वो कौन सा ऐसा स्टेज है जहां पे सेक्चुअल फीलिंग्स इंसान को नहीं आती है, दैट इज लेटेंट स्टेज। बाकी जितने भी स्टेजेस है वहां पे सेक्चुअल फीलिंग्स आती है, लेकिन लेटेंसी स्टेज में सेक्चुअल फीलिंग्स नहीं आती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज क्लियर। 38 का डी, 38 का बेटा डी आता है। ओके, इमोशंस आर साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉन्शियस, फिजियोलॉजिकल, ऑल ऑफ द अबव है, तो 39 का डी है। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन वाज गिवन बाय विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग, तो पहला ही ऑप्शन है ऑप्शन ए 41 का। ना 40 का पहले देखते हैं। 40 का क्या है, मोटिवेशन गिव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, a set, a need, a direction, a personality, direction। तो motivation gives problem solving a direction, motivation gives you direction। ओके, तो 40 का आएगा सी, 40 का सी है। 41 का देखिए जेम्स लैंग थ्योरी, इसका ए ही है, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, इमोशन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज, फैशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर। गेस्चर से भी इमोशन एक्सप्रेस हो सकता है, लैंग्वेज से भी और फैशियल एक्सप्रेशन, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। 42D, 42D। अक्सर बेशतर जो स्टूडेंट होते हैं ऑल ऑफ द अबव इज द मैक्सिमम राइट आंसर है। बच्चों को ये पता होता है कि भाई इसमें ऑल ऑफ द अबव है, मैक्सिमम बच्चे ऑल ऑफ द अबव को टिक करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन को जाने या ना जाने, है तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, a mental and physiological state which arouses an organism to act। जाहिर सी बात है, सो किसी ऑर्गेनिज्म, किसी चीज को एक्ट करने के लिए हमें मोटिवेशन होनी चाहिए। अराउजल इज रिलेटेड विद मोटिवेशन, सो इसलिए 43 का ए है, 43 का ए है। ओके, 43, 44, डैश मोटिव रेफर टू द डिजायर टू बी इन चार्ज, टू हैव स्टेटस, प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। सुबह ही मैं बात कर रहा था, मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं, मैं पावरफुल, हाँ पावरफुल मेरे मुंह से निकल गया, तो इट्स अ पावर नीड। ओके, 44 का पावर है, 44 का बेटा बी है, पावर एफिलिएशन। Who among the following proposed human motives are arranged in a hierarchy? Human motives को hierarchy में रखना है, physiological, then safety need, then social need। ये तो मैस्लो ने दिया है ना, तो 45 का डी है, 45 का बेटा डी है। आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द क्लास। 45 का डी है, 45 का डी है। हो गया 45, अब हमारे पास है 45, तो अब हमारे पास 46 है। The oldest definition of psychology is study of soul, oldest definition, तो 45, 46 का सी है। ये तो आराम से आपको समझ आ ही जाएगा। चलते हैं बेटा 47, theories are defined as testable hypothesis, explanation to certain phenomena, explanation to certain phenomena, तो 47 का है बी, 47 का बी। ओके, नंबर, द हिस्टोरिक रूट ऑफ साइकोलॉजी लाई, ये भी कोई पूछने की बात है, फिलॉसफी। 48 का ए है, फिलॉसफी। मैंने कहा ना कि साइकोलॉजी को कहां से निकाला गया, फिलॉसफी से। वर्दीमेयर इज फेमस एज द फाउंडर ऑफ, मैक्स वर्दीमेयर इज द फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, तो 49 का बेटा डी है। Who among the following was the founder of functionalism? ये भी कोई कहने की बात है सर, कल ही तो पढ़ा था, विलियम जेम्स। यस माय डियर। स्ट्रक्चरलिज्म का विल्हेल्म वंड, फंक्शनलिज्म का विलियम जेम्स, गेस्टाल्टिज्म का मैक्स वर्दीमेयर, बिहेवियरिज्म का जेबी वाटसन और साइको एनालिसिस का सिगमंड फ्राइड। यहां पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, तो 50 का बेटा जी आएगा सी। इब्राहिम मास्लो बिलोंग्स टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट किए उन्होंने। इब्राहिम मास्लो ह्यूमनिस्टिक से बिलोंग करता है। 52 में देखिए जल्दी से, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। हाँ, इंटेलेक्चुअल इज रिलेटेड विद इंटेलिजेंस, तो 52 का ए है इंटेलिजेंट टेस्ट, 52 का ए है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तो पहला ही है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, 53 का ए। द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज यूज्ड बाय स्ट्रक्चरलिस्ट्स, एग्जैक्टली, तो 53 द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, 54 का बेटा डी, 54 का बेटा डी है, तो स्ट्रक्चरलिज्म। ओके,
हु एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब? इट इज विल्हेल्म वंड। कहां पे? लैपजिंग, जर्मनी में। ये आ सकता है कब? 1879। देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1879 ये जो डेट है, पहली साइकोलॉजिकल लैब इस डेट पे बनाई गई। किसने बनाई? विल्हेल्म वंडट ने या वंड ने। कहां? जर्मनी में, और लैपजिंग जगह का नाम था। तो इसका मतलब है 55 का आएगा बी, 55 का आएगा बी। शाबाश 55। ओके 56 द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जब भी हम गोल्स की बात करते हैं, सबसे पहली बात जो है हम बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट, देन आफ्टर दैट इट इज प्रिडिक्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद है प्रिडिक्शन। आप नाम रखेंगे दीपिका, दीपिका। D for description, P for prediction, E for explanation, C for control, A for application. These are the goals of psychology. तो goals of psychology आप देखिए 56 का description, prescription and prediction. इसको none of the above आएगा, कोई यहाँ पे नहीं है। description, explanation, prediction and control. description, explanation, description, prediction and control नहीं, इसमें none of the above आएगा। इसमें कोई 5 नहीं है ना, तो इसका मतलब है 56 का बेटा नन आएगा डी। 57 साइकोलॉजी इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली। ना, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर, खाली अनकॉन्शियस बिहेवियर नहीं, कॉन्शियस भी, अनकॉन्शियस भी और प्री कॉन्शियस भी। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर नहीं। चौथा देखो क्या है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर। दोनों का एग्जैक्टली 57 का डी है, 57 का बेटा डी है। ओके 58 मैन's बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय इनेट इंस्टिंक्ट्स। जब भी बात आएगी इनेट इंस्टिंक्ट की तो सिगमंड फ्राइड इज द राइट ऑप्शन माय डियर। तो 58 का ए है, 58 का ए है। 59 हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइज लेसन टेंशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। देखो वो साइकोलॉजी जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में काम करती हैं तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो 59 का सी है, 59 का सी है। एंड माय डियर लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैस्लो प्रपोज्ड a need to develop one's potential and be the best one can be। लास्ट में कौन सी थ्योरी थी उसने दी कि एक इंसान जब बेस्ट बन जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यही तो है ना लास्ट नीड, 5 नीड्स में से लास्ट जब इंसान बेहतरीन इंसान बन जाता है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 56 के बाद 60 का बेटा डी ऑप्शन इज क्लियर, इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई होप बेटा यू हैव टोटली एंजॉयड दिस। इंशाल्लाह जैसा ये पेपर था ना बिल्कुल इसी तरह और एक पेपर ऐसा ही आएगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़े, जिन बच्चों ने 4 वीडियोस देखे और ये वाला वीडियो जो देख रहा है अभी, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो ये वाला वीडियो वो जरूर देखे। क्यों? क्योंकि इसमें से ही कल मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनफैक्ट यही क्वेश्चंस कल वो रिपीट होंगे। तो हाँ, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वंस अगेन बेटा टुमारो इज योर एग्जाम। तो इन एडवांस विश यू ऑल द बेस्ट। इस पेपर को जब कंप्लीट पढ़ोगे तो शाम को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आराम से आप आराम फरमाएंगे, आप सोओगे, ठीक है? तो रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 12 बजे तक आप रिवाइज करते हो 12 बजे, तो 12 बजे आप अपना मोबाइल फोन, आपकी कॉपी आपको बंद करनी है और आपको सोना है 12 से 6 बजे तक। 6 बजे जब उठोगे तो सुबह सुबह ये पेपर सारा फिर से रिवाइज करना, फिर से देख लेना। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। हाँ, तो बहुत सारे बच्चों को मेरा कांटेक्ट है। आप जब आप पेपर इंशाल्लाह दोगे तो जनरली मैंने आपको ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड किया था, हाउ यू आर गोइंग टू किल द एमसीक्यूज। वो एक बार जरूर, अगर नहीं देखोगे आपको पता है, पहले पेपर को अच्छी तरह देखोगे, जो जो नहीं आता है उसको एनसर्कल करो, जो पहले आएगा उनको पहले करो, लास्ट में जो नहीं आता है ना उनको बाद में करो, ठीक है बेटा? तो टाइम वेस्ट कभी मत करना। वंस अगेन माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। मे अल्लाह सक्सीड इन यू इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। ओके माय डियर, तो डोंट टेक टेंशन। हाँ, जब एग्जाम कंप्लीट करोगे तो एक अच्छा सा पीडीएफ फाइल आप सेंड करोगे पेपर का, सो दैट शाम तक मैं उसकी की अपलोड करूंगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर दुआज। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। ओके।